नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ईसी रिसर्चर। मैं हूं नीराज और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी फेज्ड अरे एंटेना के बारे में। आपने कभी सोचा है कि राडार सिस्टम्स, 5G, सैटेलाइट्स और मिलिट्री डिफेंस में ऐसे एंटेनास कैसे काम करते हैं जो बिना हिलाए अपनी बीम स्टीर कर सकते हैं? यह कैसे पॉसिबल है? क्या यह फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है? इस वीडियो में हम बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग वे से समझने वाले हैं कि फेज्ड अरे एंटेना कैसे काम करता है, इसका यूज कहां होता है और आने वाले दिनों में यह टेक्नोलॉजी किस तरह नए इन्वेंशंस ला सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और बिना स्किप किए एक नए कॉन्सेप्ट को समझने का मजा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। अ फेज्ड अरे एंटेना, PAA, एक ऐसा एडवांस्ड एंटेना सिस्टम है जिसमें मल्टीपल रेडिएटिंग एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स के सिग्नल फेज को कंट्रोल करके हम बीम को इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर कर सकते हैं, यानी बिना फिजिकली एंटेना को घुमाए हम सिग्नल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फेज्ड अरे एंटेना के कई उपयोग हैं, जैसे राडार सिस्टम, 5G और वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अब बात करते हैं कार्य करने के सिद्धांत की। फेज्ड अरे एंटेना वेव इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें मल्टीपल एंटेना एलिमेंट्स होते हैं जिनके सिग्नल्स के फेज को अलग अलग एडजस्ट किया जाता है। बीम स्टीयरिंग कैसे होता है? जब सभी एंटेना एलिमेंट्स सेम फेज में होते हैं तो बीम सीधा निकलता है। अगर हम हर एलिमेंट में फेज शिफ्ट अप्लाई करें तो बीम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टीयर किया जा सकता है। यह पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से होता है, इसलिए मैकेनिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बीम फॉर्मिंग का उपयोग सिग्नल को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोकस करने के लिए किया जाता है। इससे इंटरफेरेंस कम होता है और सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ती है। वायरलेस नेटवर्क्स, 5G और रेडार सिस्टम्स में यह बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। फेज्ड अरे एंटेनस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पैसिव फेज्ड अरे एंटेना या PPAA में एक सिंगल ट्रांसमीटर पूरे सिस्टम को पावर देता है। बीम स्टीयरिंग फेज शिफ्टर्स द्वारा किया जाता है। यह कॉस्ट इफेक्टिव होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। पुराने राडार और कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता था। एक्टिव फेज्ड अरे एंटेना या APAA में हर एंटेना एलिमेंट का अपना ट्रांसमिट, रिसीव या TR मॉड्यूल होता है। सिग्नल्स को एलिमेंट लेवल पर कंट्रोल किया जाता है। इसे एडवांस्ड रेडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और 5G में यूज किया जाता है। यह ज्यादा महंगा होता है लेकिन ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट भी होता है। हाइब्रिड फेज्ड अरे एंटेना, यह पैसिव और एक्टिव फेज्ड अरे का कॉम्बिनेशन होता है। यह कॉस्ट और परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस बनाता है। इसे 5G नेटवर्क्स और मिलिट्री कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। आर्किटेक्चर या संरचना, फेज्ड अरे एंटेना की मुख्य रूप से ये कंपोनेंट्स होते हैं। एंटेना एलिमेंट्स जैसे कि डिपोल, माइक्रोस्ट्रिप पैच, स्लॉट एंटेनास आदि। फेज शिफ्टर्स जो सिग्नल के फेज को एडजस्ट करने के लिए होते हैं। TR मॉड्यूल्स जो एक्टिव एंटेनास में सिग्नल को एम्पलीफाई और प्रोसेस करने के लिए उपयोग होते हैं। बीम फॉर्मिंग नेटवर्क जो बीम शेपिंग और कंट्रोल के लिए होता है। और कंट्रोल सिस्टम जो पूरे सिस्टम को मैनेज करने और बीम को स्टीयर करने के लिए काम करता है। अरे कॉन्फ़िगरेशंस या एंटीना के प्रकार और डिजाइन। लिनियर अरे जिसे हिंदी में लिनियर एरे कहते हैं। इसमें एलिमेंट्स को एक सीधी लाइन में रखा जाता है। केवल एक दिशा में बीम स्टीयरिंग संभव है। यह मरीन रेडार और अल्ट्रासोनिक इमेजिंग में यूज किया जाता है। लिनियर अरे जिसे हिंदी में लिनियर एरे कहते हैं। इसमें एलिमेंट्स को एक सीधी लाइन में रखा जाता है। केवल एक दिशा में बीम स्टीयरिंग संभव है। यह मरीन रेडार और अल्ट्रासोनिक इमेजिंग में यूज किया जाता है। प्लानर अरे जिसे हिंदी में प्लानर एरे कहते हैं। इसमें एलिमेंट्स को 2D ग्रिड में रखा जाता है। बीम को एजिमुथ और एलिवेशन दोनों में स्टीयर किया जा सकता है।
यह एडवांस्ड मिलिट्री रेडर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। कॉन्फॉर्मल एरे या कन्फॉर्मल एरे को एयरक्राफ्ट, शिप्स या किसी भी कर्व्ड सरफेस के अनुसार डिजाइन किया जाता है। इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, यूएवीज और स्पेस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। रेडार सिस्टम्स या राडार सिस्टम कई महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस में उपयोग होते हैं, जैसे मिलिट्री रेडार, जिसे EESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे भी कहते हैं, फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होता है, जैसे F-35 और राफाल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल या ATC रेडार हवाई जहाजों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए काम आता है, और वेदर रेडार तूफान और बारिश की भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं 5G और वायरलेस कम्युनिकेशन की। बीमफॉर्मिंग द्वारा सिग्नल स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया जाता है। इसे हाई स्पीड इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैसिव MIMO या मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स में भी इसका उपयोग होता है। 5G और वायरलेस कम्युनिकेशन में बीमफॉर्मिंग द्वारा सिग्नल स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया जाता है। यह हाई स्पीड इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैसिव MIMO यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स में भी इसका यूज होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में स्टारलिंक और LEO सैटेलाइट सिस्टम हाई स्पीड इंटरनेट के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा यह मोबाइल और ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में भी उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एनिमी सिग्नल्स को जैम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह मिलिट्री ड्रोन्स और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल इमेजिंग एंड नेविगेशन या मेडिकल इमेजिंग और नेविगेशन, MRI स्कैनर्स हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए, GPS सिस्टम्स नेविगेशन एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। एडवांटेजेस या फायदे। तेज बीम स्टीयरिंग सिग्नल की दिशा इंस्टेंटेनियसली चेंज की जा सकती है। हाई रिलायबिलिटी, मैकेनिकल पार्ट्स न होने के कारण फेलियर कम होता है। इंटरफेरेंस कंट्रोल, एडेप्टिव बीम फॉर्मिंग के कारण इंटरफेरेंस कम होता है। मल्टीपल बीम सपोर्ट, एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक किया जा सकता है। चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस या कठिनाइयां और सीमाएं। हाई कॉस्ट हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण महंगा होता है। पावर कंजम्पशन, एक्टिव फेज्ड अरेज ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। थर्मल मैनेजमेंट, हीट डिसिपेशन की समस्या होती है। कॉम्प्लेक्स सिग्नल प्रोसेसिंग बीम फॉर्मिंग एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। फ्यूचर ट्रेंड्स या भविष्य की संभावनाएं। AI ड्रिवन बीम फॉर्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सिग्नल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फोटोनिक फेज्ड अरेज, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स द्वारा अल्ट्रा फास्ट बीम स्टीयरिंग। मिनिएचराइजेशन, मोबाइल और IoT डिवाइसेस के लिए छोटे फेज्ड अरेज। क्वांटम कम्युनिकेशन, अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी का उपयोग। कंक्लूजन या निष्कर्ष। फेज्ड अरे एंटेनास रेडर, कम्युनिकेशन, डिफेंस और सैटेलाइट सिस्टम्स में क्रांति ला रहे हैं। इनकी बीम स्टीयरिंग और बीम फॉर्मिंग क्षमता वायरलेस नेटवर्क और मिलिट्री तकनीकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में AI और फोटोनिक्स आधारित फेज्ड अरेज वायरलेस कम्युनिकेशन को और तेज और कुशल बनाएंगे। Challenges and limitations or कठिनाइयां और सीमाएं are part and parcel of advanced technology. One major challenge is the high cost, mainly due to high-tech electronics. Another significant issue is power consumption, as active phased arrays tend to consume a lot of power. Then there's thermal management, where heat dissipation becomes a problem. Lastly, we have complex signal processing, making the implementation of beamforming algorithms quite difficult. भविष्य की संभावनाएं, फ्यूचर ट्रेंड्स। AI ड्रिवन बीम फॉर्मिंग मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सिग्नल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फोटोनिक फेज्ड अरेज यानी ऑप्टिकल कंपोनेंट्स द्वारा अल्ट्रा फास्ट बीम स्टीयरिंग। मिनिएचराइजेशन जो मोबाइल और IoT डिवाइसेस के लिए छोटे फेज्ड अरेज को संभव बनाता है। और क्वांटम कम्युनिकेशन जो अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। फेज्ड अरे एंटेनास रेडर, कम्युनिकेशन, डिफेंस और सैटेलाइट सिस्टम्स में क्रांति ला रहे हैं। इनकी बीम स्टीयरिंग और बीम फॉर्मिंग क्षमता वायरलेस नेटवर्क और मिलिट्री तकनीकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आने वाले समय में एआई और फोटोनिक्स आधारित फेज्ड अरेज वायरलेस कम्युनिकेशन को और तेज और कुशल बनाएंगे। दोस्तों, दिल से शुक्रिया आप सबका। आपने अपना वक्त दिया और ये वीडियो देखी। यही हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको फेज्ड अरे एंटेना के बारे में नए कॉन्सेप्ट समझने को मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिलकर नए नए टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सकें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपके सजेशंस और सपोर्ट से ही ईसीई रिसर्चर कम्युनिटी बढ़ रही है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और नए इनोवेशंस का हिस्सा बनते रहिए। जय हिंद।